Hello students, Namaste to all of you and welcome to my YouTube channel. Today we are going to read the part 4 of the chapter Madam Rides the Bus. Those students who have not watched the part 1, part 2 and part 3, I just request them to watch the video 1, video 2 and video 3 because only then you will be able to understand this one. The link is given to you in the description box. So please ensure to watch that first. So let's start the part 4. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. अब जब कंडक्टर गर्ल को टिकट देते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या आपकी मदर आपका वेट नहीं कर रही होंगी? No one will be looking for me, she said. नहीं, कोई भी मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा. The bus started and again there were the same wonderful sights. बस दोबारा से चल पड़ती है और वही wonderful sights फिर से उसे दिखने लगती हैं. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. अब वली जो है बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही, स्लाइटेस्ट भी बोर नहीं हो रही, मतलब 1% भी बोर नहीं हो रही. एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम. उसी एक्साइटमेंट के साथ वो ग्रीट करती हैं जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम जब इन सभी सीन को देखा था. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग कार. पर तभी अचानक से वो क्या देखती हैं कि एक यंग काव जो है वो डेड पड़ी है बाय द रोड साइड. ये वही काव है जिसको देखकर वो काफी एक्साइटेड हो गई थी. जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. ऐसे लग रहा है किसी फास्ट मूविंग व्हीकल के कारण के साथ टकरा जाने के कारण इसकी डेथ हो गई. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? अब ये क्वेश्चन इसने पूछा है. शी आस्क्ड द कंडक्टर. किससे पूछा? कंडक्टर से पूछा है कि क्या वो वही काव नहीं है जो कि हमारे रैन इन फ्रंट ऑफ द बस, हमारे बस के पास भाग रही थी बिल्कुल सामने से जब हम ट्रिप जा रहे थे टाउन को, जब हमारी बस टाउन को जा रही थी. द कंडक्टर नॉडेड. नॉडेड का मतलब होता है हाँ, वो हाँ कर रहा है, मतलब सिर हिला रहा है कि ये सही है. एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. अब वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि ऐसा क्यों होगा. अब ये देखिए यहीं पे उसकी मेच्योरिटी, सेंसिटिविटी नज़र आ रही है एक एनिमल के लिए जो कि बाकी लोगों में नहीं नज़र आई. इसीलिए मैंने कहा था आपको चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी कि एक बच्चा ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करता है इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल. Other people here means those people who are mature, who are having lot of life experiences. Still they didn't have that much of sensitivity. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर अगर हम ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस करेंगे तभी हमारे अंदर सेंसिटिविटी होगी. ये डिपेंड करता है कि हम कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और किस तरह से उसके साथ खुद को एसोसिएट करते हैं. ठीक है. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. अब ये क्वेश्चन एक तो जैसे कि कह सकते हैं बुद्धा, जैसे लॉर्ड बुद्धा ने जब सिद्धार्थ थे वो उन्होंने पूछा था, वैसा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया. और बहुत ही इसमें लाइफ का ही पूरा का पूरा एक लेसन है कि देखो जब तक कोई पर्सन लाइफ में होता है तो वही एक बॉडी हमें कितनी, हम उसके साथ कितना अटैच्ड होते हैं और वो हम सोचते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ अवर रिलेटिव. बट आफ्टर डेथ हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे. सेम इज़ विद द एनिमल्स. कई एनिमल्स को हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल नज़र आते हैं और इनोसेंट लुकिंग फेस होते हैं, बट डेथ के बाद में वो कितने हॉरिबल हो जाते हैं. यही बात यहाँ पे वली ने एक्सपीरियंस की. वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म. एकदम से इसका चार्म कैसे चला गया. एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल. और ये इतना ज़्यादा हॉरिबल नज़र आ रहा है, मतलब जब तक लाइफ है बॉडी में तब तक ये चार्मफुल लग रहा है, ये ब्यूटीफुल लग रही है बॉडी. आफ्टर द डेथ वो दोबारा से उस तरह से नहीं लगेगा, रादर वो और हॉरिबल हो जाएगा, सो फ्राइटनिंग हो जाएगा. वही कह रही है वो, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर
तो वो कहती है कि इतना ज़्यादा फ्राइटनिंग, जैसे कि वो वहाँ पर गिरी पड़ी है, जैसे उसकी, बिकॉज उसमें लाइफ बिल्कुल भी नहीं है. सो वो कहती है सॉरी, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग स्प्रेड एज्ड, मतलब जो उसके लेग्स हैं वो स्प्रेड एज्ड, किनारों पर स्प्रेड हो गए हैं. अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, उसकी लाइफलेस आइज में एक फिक्स्ड स्टेयर है, जैसे किसी एक ही जगह पे वो लगातार घूरे जा रही है. ब्लड ऑल ओवर, सारी तरफ ब्लड फैला हुआ है. द बस मूव्ड ऑन. अब इसके बाद में हम देखते हैं कि बस जो है वो मूव कर जाती है. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर. हॉन्टेड का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा उसे परेशान कर देती है और वो उसे भूल नहीं पा रही है, उसे बहुत बुरा लग रहा है. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर डंपनिंग हर इंथुजियाज्म. डंपनिंग का मतलब होता है कम कर देना, है ना, बहुत ज़्यादा कम कर देना. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. अब नहीं वो चाहती विंडो से बाहर देखना. शी सैट देयर ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40. अब वो जो है वो अपनी सीट पे ग्लूड, मतलब बिल्कुल ही जैसे बाकी पैसेंजर्स बैठे हैं वैसे बैठ जाती है. until the bus reached the village, जब तक वो विलेज, उसके विलेज नहीं पहुंचती, हर विलेज सॉरी, at 3:40. she stood up and stretched herself. वो एकदम से वहाँ उठती है, जब अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुँचती है वो, तो स्ट्रेच करती है अपने आप को. देखो जब हम ज़्यादा लॉन्ग जर्नी में जाते हैं तो एक ही पोजीशन में बैठे बैठे हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है. तो वो स्ट्रेच इसलिए अपने आप को करती है ताकि वो टायर्डनेस को थोड़ा सा उससे रिलैक्स हो सके, क्योंकि एक पोजीशन में बैठने से हमें काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती है. मोस्टली जब आप ट्रैवल करते हो बस में तो आपको पता चलता है. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." अब कंडक्टर कहते हैं, "Okay, ma'am." He answered her smiling. "Whenever you feel like a bus ride, come and join us, and don't forget to bring your fare." पर अपने फेयर लाना मत भूलना. She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. तो आगे भागती जाती है और सीधे सीधे वो अपने घर चली जाती है. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunt. अब जब घर पहुंचती हैं वो देखती हैं कि उनकी जो मदर है वो जाग चुकी हैं और वली की जो आंट हैं उनसे बात कर रही हैं. द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कि साउथ स्ट्रीट से हैं. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स. ये आंट जो है वो बहुत बड़े चैटर बॉक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इधर उधर की बातें खूब करते हैं. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग. इनका मुंह बंद नहीं होता एक बार बोलना शुरू करते तो. एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वली केम इन. शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. देखो ये एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट, उसकी जो आंट है वो पूछती हैं वली से, जब वली वहाँ पे आती हैं, कि तुम कहाँ थी. शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. बड़े कैजुअली वो ये बात बोलती हैं आंट की शायद वली कोई रिप्लाई नहीं देगी. सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन. वली कुछ नहीं जवाब देती, सिर्फ मुस्कुराती है और उनकी कन्वर्सेशन बाद में चलती रहती है. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. हाँ तुम सही हो, बहुत कुछ है हमारे वर्ल्ड में. अवर मिस्ट, हम लोगों के बीचों बीच, हम लोगों के बीच में बहुत सारी घटनाएं रोज घटती हैं, और आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं. मिस्ट का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ. ठीक है. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और हम कैसे सारी चीज़ें जान सकते हैं. एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी. और अक्सर जब हम कई चीज़ों को जान भी लेते हैं तो हम उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते. ओ यस, ब्रीद वली. वली जो है अब उनकी बात में हामी भरती है, वो कहती हाँ. अब देखो दो बड़े बच्चे कह रही है मैंने, बड़े लोग बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक बच्चे का बोलना अच्छा नहीं होता. तो ये अभी तो आजकल तो हम सब बोल लेते हैं, बट पहले इसको एक साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट और इमेच्योरिटी दिखाया जाता था, और ये दिखाया जाता था कि बच्चा जो है वो अपने आप को बड़ों से ज़्यादा समझदार समझता है. तो अब उसने बीच में बोल दिया, उसकी आंट ये समझती है ये एक तरह की उसने डिसरिस्पेक्ट की है. ठीक है. अब वली ने कहा ओ यस,
What? asked her mother. What's that you say? तुमने क्या कहा? Oh said वली. वली कहती है ओ, वली ये कहती है I was just agreeing with what you said about थिंकिंग हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज. मैं बस उस बात के ऊपर एग्री कर रही थी जो आपने कहा कि चीज़ें जो हैं वो हमारी नॉलेज के, जो हमारी नॉलेज में नहीं है, कि हम कई सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उस पर मैंने हामी भरी. मैंने कहा हाँ ये बात सही है. सो वली क्या कह रही है? आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वट यू सेड. जो बात आपने कही उसमें मैं एग्री हो रही हूँ. अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, की जो चीज़ें हमारी नॉलेज के विदाउट होती रहती हैं सारे वर्ल्ड में. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट. उनकी आंट कहती हैं ये गर्ल जो है जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, मतलब कि जिसे पता ना हो कि कहाँ पे क्या बात करनी है, और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता हो, बड़ों से ज़्यादा समझदार समझता हो, तो उसको कहते हैं चिट ऑफ अ गर्ल. ठीक है, चिट ऑफ अ गर्ल का मतलब होता है जो खुद को बहुत समझदार समझता है और बड़ों की बातों में इंटरेस्ट लेता है और उन्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको उनकी कन्वर्सेशन में इंटरफेयर करके. ठीक है, सेड हर आंट. एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन. और देखो तो सही कैसे ये अपनी नाक हमारी कन्वर्सेशन के बीच में, नाक बीच में अड़ाना का मतलब होता है कि जब आप किसी की कन्वर्सेशन कोई चल रही हो बड़े लोगों की और बीच में आप बोल पड़ो, कोई भी पर्सन, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं बड़े ही क्यों, तो आप बीच में बोल पड़ते हो, तो उसको कहते हैं पोकिंग आवर नोज, पोकिंग देयर नोज, पोकिंग हर नोज. सो वो अपनी नोज जो है पोक करती है, मतलब टेक एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर, जो कि उसके मतलब की बात ही नहीं है, कोई दूसरों की बात में बीच में अपनी बात रख देना. ठीक है, सो जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. ऐसे शो कर रही जैसे बड़ी बहुत ही grown lady होती है. Wali smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. वली सिर्फ मुस्कुराती, वो नहीं चाहती कि उन्हें उसकी स्माइल का रीज़न पता चले. But then there wasn't much chance of that, was there? पर इसका ज़्यादा चांस भी नहीं है. ये was there, क्या ये वहाँ पे है उनके लिए ये चांस. तो अब हमने देखा कि कैसे वली ने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया और वली ने किस तरह अपने आसपास की सराउंडिंग जो कि जिनको वो ऑब्जर्व करती है और कई चीज़ों को जानती है. अब जो बातें उनकी आंट और उनकी मदर कर रही थी एक्चुअल में वो सीधे सीधे वली की जर्नी के साथ कोरिलेट कर रहा था, इसलिए वली बीच में इंटरफेयर करके बोल देती है. बट इनको अच्छा नहीं लगता आंट और उनकी मदर को. स्टिल वली जो है वो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देती, सो दैट कि उन्हें ज़्यादा कुछ पता ना चले कि वो कहाँ गई थी. तो वो सिर्फ मुस्कुराती हैं. वो नहीं चाहती कि वो उसके स्माइल के पीछे का रीज़न जान सकें कि क्यों वो मुस्कुराई थी, और उनके पास अब इसके बारे में बताने का ज़्यादा चांस भी नहीं था. तो ये हमारा चैप्टर था मैडम राइड्स द बस. इस चैप्टर में हमने यही देखा कि कैसे एक चाइल्ड जो है वो मैच्योर लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव है और चीज़ों को ज़्यादा ब्यूटीफुल वे से ऑब्ज़र्व करता है, क्यूरियसली ऑब्ज़र्व करता है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ. तो ये ज़रूरी नहीं होता कभी भी कि हम ये कहें कि जिसकी एज ज़्यादा है वही लाइफ को बेटर समझ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. जो जितना अच्छे तरीके से लाइफ को एक्सपीरियंस करता है और जितनी ज़्यादा जिसमें सेंसिटिविटी होती है वो उतना ही अच्छे तरीके से लाइफ को समझ लेता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.